गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम भूमि विधियों की तीसरी क्लास के अंदर खातेदारों के वर्ग या अभिदारियों के वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 3 सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 14 से लेके 18 के बीच में है। धारा 14 के अनुसार अभिदारियों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंडेंट्स। पहला है खातेदार, दूसरा मालिक, तीसरा खुदकास्ट अभिदारी, चौथा गैर खातेदार। परंतु वर्तमान के अंदर 2 ही वर्ग अस्तित्व में हैं। पहला है खातेदार अभिदारी वर्ग, दूसरा है गैर खातेदार अभिदारी वर्ग। चेतनाराम बनाम रामचंद्र वाद के अंदर ये कहा गया था कि खुदकास्ट और खातेदार के अधिकार सांपत्तिक अधिकार नहीं है। ये एक सांपत्तिक अधिकार नहीं है। खातेदार का शाब्दिक अर्थ होता है खाता धारण करने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने नाम से भूमि का कोई खाता रखता है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत खातेदार माना गया है। धारा 15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय जो व्यक्ति अभिदारी के रूप में दर्ज था या इसके लागू होने के बाद किन्हीं नियमों के अंतर्गत अभिदारी के रूप में दर्ज किया गया हो या राजस्थान भू सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 के लागू होने से खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिए हों, खातेदार काश्तकार अभिदारी कहलाता है या होता है। खातेदार काश्तकार को इस अधिनियम में कृषि भूमि के संबंध में व्यापक अर्थात बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। वे अधिकार निम्न है। पहला है काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार। इसका अध्ययन धारा 31 से लेकर 37 31 to 37 के अंतर्गत चैप्टर 5 के अंदर काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार के हेडिंग से किया गया है। नेक्स्ट अधिकार है अभिधर्ती कृषि भूमि में अधिकार के न्यायगमन अर्थात उत्तराधिकार योग्य अधिकार। नेक्स्ट है कुछ शर्तों के अधीन विक्रय, दान, वसीयत, बंधक, पट्टा, उपपट्टा द्वारा अंतरण अर्थात ट्रांसफर करने का अधिकार। नेक्स्ट है विनियमन अर्थात एक्सचेंज अदला बदली का अधिकार। नेक्स्ट है बंटवारा कराने का अधिकार। अगला है समर्पण व परित्याग करने का अधिकार। समर्पण एवं परित्याग करने के अधिकार को अध्याय 7 के अंदर सेक्शन 55 से लेके 64 तक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट खातेदार अभिदारी का अधिकार है भूमि पर सुधार करने का अधिकार। भूमि से कैसे अधिक उपज प्राप्त की जाए इसके लिए वह सुधार कर सकता है और उसे सुधार करने का अधिकार है, जिसका अध्ययन इस एक्ट में हम सेक्शन 65 to 78 के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है वृक्ष लगाने का अधिकार। वृक्ष लगाने का अधिकार हमें सेक्शन 79 to 87 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दायर करने का अधिकार। सेक्शन 88 to 92A अध्याय 10 के अंतर्गत हम घोषणात्मक दावे हेडिंग के अंतर्गत इन अधिकारों को पढ़ेंगे। ये सारे अधिकार काश्तकार को प्राप्त हैं जिसके माध्यम से काश्तकार खेती के अंदर अधिक से अधिक उपज प्राप्त करता है। मालिक की परिभाषा धारा 17 के अनुसार राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत प्रत्येक जमींदार या विश्वेदार की
भू संपदा राज्य सरकार में निहित हो गई है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, तब वे इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार उनके स्वयं के उपभोग के लिए धारित खुद काश्त की भूमि के मालिक बन गए हैं। मालिक को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो खातेदार को हैं। आजकल मालिक नाम से कोई भी काश्तकार नहीं है, सभी खातेदार बन गए हैं। हमने शुरू में भी चर्चा की थी। वर्तमान के अंदर राजस्थान में केवल 2 ही वर्ग अस्तित्व में है, पहला खातेदार अभिदारी, दूसरा गैर खातेदार अभिदारी। खुदकाश्त अभिदारी धारा 16 के या 16A के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारंभ के समय या इसके बाद किसी संपदाधारी द्वारा किसी व्यक्ति को विधिवत खुदकाश्त के लिए भूमि दी गई हो, वह खुदकाश्त अभिदारी काश्तकार है। वर्तमान में राजस्थान में कोई खुदकाश्त अभिदारी नहीं है, सभी खातेदार बन चुके हैं। गैर खातेदार धारा 17 के अनुसार कोई अभिदारी काश्तकार खातेदार नहीं है, खुदकाश्त अभिदारी नहीं है, उप अभिदारी नहीं है, मालिक नहीं है, वे सभी गैर खातेदार हैं। यह एक प्रकार से नकारात्मक परिभाषा है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो व्यक्ति खातेदार नहीं है, खुदकाश्त अभिदारी नहीं है, उपदारी नहीं है, मालिक नहीं है, वे सभी गैर खातेदार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अंतर्गत आवंटित भूमि का आसामी भी प्रथम 3 वर्ष तक गैर खातेदार होता है। बाद में आवंटन की शर्तों की पालना कर वह खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है। आवंटन की शर्तों के अनुसार कार्य करने पर उसे खातेदारी अधिकार दे दिया जाएगा। वे प्रतिबंध धारा 16 के अंतर्गत कुछ ऐसी भूमियाँ भी बताई गई है जिनके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति या कारण के खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। प्रतिबंधित भूमियाँ जिन पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, धारा 16 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी की भूमियों पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला है गोचर भूमि अर्थात चारागाह भूमि। गोचर भूमि वह भूमि जो गांव के अंदर पशुओं के चारे के रूप में पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी गई है, वह गोचर भूमि हो गई है। इसे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे शेखावाटी अंचल में इस क्षेत्र को बीड़ के नाम से जाना जाता है, बीड़। दूसरा है किसी नदी या तालाब के तल की भूमि जिस पर कभी कभी पानी कम होने पर खेती की जाती हो, अर्थात नदी या तालाब की भूमि जिस पर कभी कभी पानी कम होने की स्थिति में हम खेती भी कर सकते हैं, उसको भी खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता उस खेती पर भी। तीसरा है पानी में डूबी हुई भूमि जिसका सिंगाड़े या ऐसी ही अन्य उपज के लिए उपयोग किया जाता हो। चौथा है भूमि जो बदल बदल कर दी जाने वाली कृषि या अस्थायी कृषि के लिए प्रयोग में आती हो। परिवर्तित या अस्थिर खेती वाली भूमि भी खातेदार अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है। अगला है नेक्स्ट, ऐसी भूमि जिसमें ऐसे बाग लगे हों जिसका स्वामित्व का अधिकार सरकार के पास हो और उसकी देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात सरकार के स्वामित्व वाली या सरकार पोषित वाली भूमि भी हम खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं दे सकते हैं। किसी सार्वजनिक या लोक उपयोगिता की भूमि, ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक पर्पज या
लोगों के उपयोग के लिए काम में ली गई है, वह भूमि भी खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, किसी सैनिक शिविर स्थल के लिए आरक्षित भूमि वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय या तत्पश्चात उसके बाद किसी भी समय सैनिक पड़ाव स्थल के लिए नियत कर दी जाए, उसे खातेदारी अधिकार के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। किसी सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि, रेलवे या नहर की सीमाबंदी के भीतर स्थित भूमि। नेक्स्ट है, सरकारी वन सीमाओं के भीतर स्थित भूमि पर भी खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका का कचरा स्थल डंपिंग यार्ड। नगर पालिका के कचरे स्थल डंपिंग यार्ड को भी खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। अगला है, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कृषि शिक्षण या खेल मैदान के लिए धारित भूमि। शिक्षण संस्थाएं द्वारा अगर कोई एग्रीकल्चर कॉलेज है और वह किसी भूमि के अंदर अपने विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल के लिए उस भूमि को कृषि के लिए यूज़ लेती है, या किसी शिक्षण संस्था का खेल मैदान को भी किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार के रूप में प्रोद्भूत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी सरकारी कृषि फार्म या घास फार्म की सीमाओं के भीतर की भूमि भी खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है। लास्ट है, भूमि जो किसी गांव या आसपास के गांव के लिए पीने के पानी के जलाशय से या टाँके में पानी जाने के लिए अलग से रखी गई हो या जिलाधीश की राय में वह बहुत आवश्यक हो। कहने का मतलब है जल बहाव क्षेत्र में आने वाली भूमि, जल बहाव क्षेत्र में आने वाली भूमि को भी खातेदारी अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। इसके केस के अंतर्गत कुछ वाद हैं। गाइंदा बनाम राजस्थान राज्य 1979 का वाद है। इस वाद में ये प्रतिपादित किया गया कि काश्तकार का कब्जा वैध होना चाहिए, केवल खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज होना व कब्जा होना भी इस धारा के अंतर्गत पर्याप्त नहीं है। अर्थात काश्तकार द्वारा उस भूमि पर पूर्ण रूप से काश्त की जानी चाहिए, बिना काश्त के अगर वह उसके नाम से कोई भूमि दर्ज है काश्तकार अधिनियम के अंतर्गत और वो उसके कब्जे में भी है तो भी वह कब्जा भूमि नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य बनाम जीवा 1988 का वाद है। इस वाद में ये कहा गया कि मात्र कब्जे के आधार पर भोगाधिकार का सर्जन नहीं होता। कहने का मतलब है कि केवल किसी व्यक्ति के पास कब्जा है उस आधार पर उसे खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट केस है, राजस्थान राज्य बनाम राम प्रसाद पुजारी मूर्ति श्री मुरली मनोहर जी 1990 का ये वाद है। इस वाद के अंदर ये कहा गया कि किसी ऐसी भूमि पर जो मंदिर के नाम मुआफी पर है, पुजारी अथवा सिबेत के खातेदार अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। मंदिर की भूमि में पुजारी को किसी भी प्रकार के खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट केस है, वीर सिंह बनाम प्यारे सिंह। वीर सिंह बनाम प्यारे सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे जमींदार को खातेदार अधिकार नहीं माना गया है जिसमें विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में खुदकास्ट भूमि के रूप में दर्ज हो
और भूमि का कब्जा जमींदार के पास नहीं हो तो वह भी खातेदार अधिकार के रूप में नहीं मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खुदकास्ट के अधिकार व उपकास्तकारों के अधिकार। थैंक यू।